अगर आप जवान हैं तो आपकी जानकारी के लिए, अगर आप बुजुर्ग हो चले हैं तो आपको अपने यादों में लिए चलने के लिए जमशेदपुर के हम ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचे हैं जहां रेडियो का वो एक भंडारण रखे हुए हैं। 260 रेडियो के साथ वो अपने एक रूम को सजा रखे हैं, जिसमें 1956 से लेकर के अब तक की कई कंपनी के रेडियो हैं। वो बताते हैं कि लगभग 25 देश से वो प्रसारण में जुड़े रहते हैं, जिनका नाता उनका बचपन से अब तक रेडियो से ही है। आज वेस्टर्न कल्चर के गानों को वो अवॉइड करते हैं, मगर उन गानों को सुनते हैं जो किशोर कुमार, रफ़ी दा के सुरीले अंदाज में रेडियो में प्रसारित हुआ करते थे। तो हम उनसे बात कर लेंगे कि आखिर ये रेडियो का उन्हें शौक़ कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, और रेडियो को सुनने के बाद उन्हें किस तरह की सुकून मिलती है। तो हम उनसे बात करेंगे सीधे तौर पे कि आपको रेडियो का शौक़ कहाँ से चढ़ा है? जी, मेरा जो है रेडियो सुनने का प्रोग्राम जो है वो सुनने का बचपन से ही था। करीब मैं 5 साल का था उस वक्त मैं रेडियो सुना करते थे। मेरे पिताजी जो थे इंडियन एयरफोर्स में थे, तो बाहर से एक रेडियो लाए थे। उस वक्त की मैं बता रहा हूँ 1965 की बात है। उस वक्त एक ही चैनल हुआ करता था आकाशवाणी कोलकाता से, बंगाली लैंग्वेज से ये प्रोग्राम हुआ करता। तो पूरे बस्ती वाले करीब करीब 100 से 200 लोग यहाँ प्रोग्राम सुनने के लिए आते थे। उसी से मैं उत्सुकता होके इस तरह रेडियो का साथ जुड़ गए। पहले तो रेडियो सुनने के लिए या ख़रीदने के लिए एक लाइसेंस होना ज़रूरी हुआ करता था, और पिताजी के कहने पर इस तरह पोस्ट ऑफिस से सालाना फीस दे के रेडियो का प्रसारण, ताकि कोई भी सुने तो उसका लाइसेंस लेना पड़ता था। तो ये हमारे साथ चिन्मय महतो जी थे जो बता रहे थे एक लाइसेंस लेना होता था उन काल में जब कोई साधन संगीत का नहीं था। हम दिखाना चाहेंगे कई तरह के रेडियो यहाँ पे उपस्थित है। ये फिलिप्स का रेडियो है, बूश कंपनी है, और ऐसे कई विदेशी कंपनियाँ हैं जिन्हें आप नहीं देखे होंगे। ऐसी भी रेडियो है जो आपके नज़र में अब तक नहीं आई होगी या फिल्मों में देखी गई होंगी। कुछ पुराने फिल्मों में इसे दिखाया गया होगा, जहाँ रिकॉर्ड बजता था और रिकॉर्ड के बाद म्यूजिक चलता था। इसी म्यूजिक के आधार पे तमाम संगीत, फिल्म की शूटिंग ब्लैक एंड वाइट वगैरह होती थी। देखिए ये रेडियो भंडारण, जहाँ देखने के बाद आपको खुद अनुमान लग जाएगा कि हमारे झारखंड में ऐसे भी शौकीन हैं जो उन दिनों की याद दिलाते हैं जिन दिनों में आप कभी बुजुर्ग हुआ करते थे या आप कभी बच्चे हुआ करते थे। ये वही छोटी रेडियो है जिसकी कंपनी का नाम शायद आपने नहीं सुना होगा। अकाई, प्रेरणा, बीपीएल तो आज की कंपनी है, फिलिप्स तो जानी पहचानी कंपनी है, मगर ऐसी कई कंपनियां हैं जिसे आपने नहीं देखा होगा। हालांकि इसमें कई रेडियो अभी बंद पड़ी है, उन्हें रिपेयरिंग की ज़रूरत है, मगर कई रेडियो इसमें चालू भी है। वो बताते हैं कि रेडियो एक ऐसा साधन था जिसका मीठा स्वर सुनने के बाद और कुछ सुनने का इच्छा नहीं करता था। ये रेडियो है जिसको सुनने के बाद उन्हें नींद आती थी और सुबह का सवेरा वो रेडियो सुन के ही करते थे। उनसे जानेंगे कि आखिर रेडियो सुनने के बाद उन्हें किस तरह की सुकून मिलती थी। जी, ये रेडियो से संगीत सुनना या कार्यक्रम जो सुनते हैं हम लोग सुकून मिलता है। चाहे कितनों ही तनाव में रहे, चाहे मानसिक चिंता हो, सब दूर हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग प्रोग्राम सुन के रख देते थे, ऐसी बात नहीं है। उस उद्घोषों की घोषणा, कार्यक्रम कैसे प्रोग्राम पेश किया, कहाँ गलती किया। में 1974 में हम लोग, मेरा पहला जो पत्र था वो शामिल हुआ था, रेडियो मॉस्को से हुआ था। और सबसे बड़ी बात है कि आपका हम जो लेटर भेजते थे वो कब प्रसारण होगा, ताकि आप अलर्ट रह जाएं कि उस दिन आप सुने। वो 1 महीना पहले ही वो लोग बाकायदा लिफाफा में वो लोग भेजा करते थे कि आपका। राष्ट्रपति जी ने भी पत्र लिखा है। जी, हमने राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जो थे महामहिम राष्ट्रपति हमारे देश के, उनको मैं एक ग्रीटिंग्स कार्ड भेजे थे और इनके बारे हम बताए थे। उनको एक उनके तरफ से भी बहुत अच्छा एक मेरे को जवाब मिला था, बहुत अच्छा एक लेटर मिला था इसके बाद जो हमारे राष्ट्रपति। बिना रेडियो की आवाज़। जी, रेडियो सुनना एक मेरा पैशन है, रेडियो मेरा ज़िंदगी है, रेडियो मेरा लाइफ है। अब मैं जब भी इस म्यूज़ियम, मेरा मिनी म्यूज़ियम इसलिए हम बना के रखे हैं
चूंकि ये लोग चलता नहीं है या बजता नहीं है, लेकिन मैं आके सभी रेडियो से प्यार करके उन लोगों से बातें करता हूँ मैं। तो ये थे चिन्मया महतो जी जो बता रहे थे उनका जीवन है और ये मिनी म्यूजियम के रूप में संवार के रखे हैं और यही इनके जीवन के साथ इनके अंतिम दिनों तक साथ निभाएगा, ऐसा चिन्मय जी का मानना है। तो रेडियो के संग आपको हम छोड़े चलते हैं जमशेदपुर से नवीन कुमार के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।